राजा सिंह भारतीय जनता पार्टी के गोशामल डिवीज़न के एमएलए, जो बीजेपी के एमएलए हैं तेलंगाना स्टेट के, ये पिछले 10 साल से मुसलमानों के ताल्लुक़ से ज़हर अफसानी कम्युनल स्पीचेस देते आ रहे हैं। कानून की गिरफ्त इनके ऊपर मजबूत नहीं होने की तरफ से साबिक़ा जो केसेस में ये बुक हुए बाइज़्ज़त बरी हो गई है, और पुलिस इन कोई केस में बाइज़्ज़त बरी होने के बाद में इनके ऊपर काउंटर नहीं डाल रही। जैसा कोई मुस्लिम अगर बुक होता है केस में, उन्हें अगर सेशन कोर्ट से बाइज़्ज़त बरी हो गया तो उसके ऊपर अपील पे जाती स्टेट गवर्नमेंट हो या पुलिस हो। लेकिन राजा सिंह के ऊपर मुसलसल 10 साल से उनके ऊपर तकरीबन कई केसेस बुक हुए, उनके ऊपर केस बुक कर रहे हैं, बाद में उसकी कानूनी कार्रवाई सही नहीं होने की तरफ से राजा सिंह बाइज़्ज़त बरी हो जा रहे हैं। इस वजह से उनकी हिम्मत में और हिम्मत अफजाई होते हुए 23 तारीख के दिन 23 अगस्त 2015 को दिल्ली में, न्यू दिल्ली में हिंदू युवा संघ के नाम एक मीटिंग हुई वहाँ पर ऑर्गेनाइज। वो मीटिंग में राजा सिंह ने फिर से मुसलमानों के ख़िलाफ़ में दिलाजारी की। ना सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ में दिलाजारी की, बल्कि वो हैदराबाद की पूरी तहजीब को बदनाम किए। क्योंकि हमारी जनसंख्या और अगर दुश्मनों की जनसंख्या अगर देखेंगे तो आज हम किधर है, ये थोड़ा सोचना। ऐसे हालात में हमें क्या करना है, हमारे संगठन को किस तरह से खड़ा करना है। हमें सबसे पहले एक चीज को खत्म करना है मेरे भाइयों, जातिवाद। मैं सिंह हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, सबसे पहले ये खत्म करना है। तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस कुल से हो, तो हमें गर्व से कहना है कि मैं एक हिंदू हूं। हमें ये प्रचार करना है मेरे भाइयों। मैं आपको उदाहरण हमारे हैदराबाद का दूंगा। हैदराबाद में इतनी बुरी परिस्थिति थी एक समय पहले, जिसे आप लोग देखते हैं टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। वहां पर एक समय ऐसा भी आया, हिंदू तिलक लगाने के लिए सोचता था, एक समय ऐसा भी आया। मंदिरों पर पूजा पाठ, आरतियों को रोका गया, ऐसा एक समय आया। अपनी बहन बेटी रात में गुजरने के लिए डरती थी कि कौन मुल्ला आएगा और उठा के ले जाएगा, ऐसा भी एक समय आया। चलाए थे यहाँ पे थैली। इन सब परिस्थितियों को हमने बचपन से देखते आया कि बचपन से हमारा जीवन देख रहा है कि दंगे हो रहे, फसाद हो रहे, हिंदू मारे जा रहे, दुकानें लूट रही है। मेरी खुद की दुकान जला दिया। मेरा एक इंडियन म्यूजिक सेंटर में कैसेट का दुकान था, उसको जला दिया। हमारे पिताजी ने बहुत मेहनत करी तो दुकान लगा के दी थी, उसको जला दिया, उसको लूट लिया। यानी बचपन से देखते आ रहे थे कि कितना जुल्म हैदराबाद में हिंदुओं पर। भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद देखो, हमने 2 कार्यकर्ताओं से कार्य शुरू किया। पहले हमने 2 कार्यकर्ताओं को तैयार किया, 2 से 4 कार्यकर्ता तैयार हुए, 4 से 8 कार्यकर्ता तैयार हुए, 8 से डबल, ट्रिपल, चौबल। आप सोच नहीं सकते कि लाखों की संख्या में वहां के नौजवान खड़े हो गए, लाखों की संख्या में। जय श्री राम। हर बार हिंदू मार खाता था, हर बार हिंदू मार खाता था। हमने बस्ती बस्ती घूमी है, हर कॉलोनी, हर क्षेत्र में घूमकर वहां के नौजवानों को इकट्ठा करके, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम क्या हो, तुम्हें क्या करना है हिंदू समाज के लिए, और क्या परिस्थिति है हमारे इस हैदराबाद की, ये कहने के बाद में, छोटे छोटे ग्रुप्स बनने के बाद में 2010 में हनुमान जी के मंदिर को तोड़ने के लिए तकरीबन 600 से 700 मुल्ले आ गए मेरे भाई। हनुमान जी की मंदिर की रक्षा के लिए सिर्फ 70 से 80 लोग थे। बहुत ही समय निकट था हमला हुआ, लेकिन वो मंदिर को तोड़ने नहीं दिए। उसके बाद में जो हमारा कार्य था मेरे भाइयों, जो बस्ती बस्ती जो घूमकर जो हमने चेतना जगाई है नौजवानों में, वो संगठन और वो जोश 2010 में देखा गया।
पहली बार जो हमारे धर्म को सर्वनाश करने की जो सोच रखते थे, पहली बार 2010 में उन गद्दारों को घुस घुस के मारे अपने। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। भाग्यनगर, यानी हम लोग उसको भाग्यनगर कहते हैं और गद्दार उसको हैदराबाद कहते हैं। भाग्यनगर की इतिहास में पहली बार हिंदू समाज खड़ा होकर उन सारे के सारे गद्दारों को जवाब दिया कि अगर हिंदुओं पर अगर आंख भी उठी तो तुम्हारा नाम और निशान मिटा देंगे। ऐसा एक हिंदुओं का संगठन देखने को मिला। हैदराबाद के ताल्लुक से उन्होंने तकरीर में ये कहा कि हैदराबाद में 500 से 600 मुल्ला जाके गैर मुस्लिम यानी हिंदुओं के दुकानात को लूटते थे। ये जब से लीडर बने एक सीक्रेट ऑपरेशन करके लोगों को हत्या किए, लोगों को मारने की वजह से और इनके एक्शंस की तरफ से ये मुल्लाओं का जुल्म बंद हो गया बोल के एक जुमला बोले। दूसरा जुमला, जो मुसलमानों का मुक़द्दस जो मुकाम है, मुसलमानों की जो मुक़द्दस मुकाम है सऊदी अरब में जो काबा है, जहाँ पर मुसलमान हज और उम्रे के लिए जाते हैं, उस काबे को नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये बतलाना चाह रहे थे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए कि जो मुसलमानों का इबादत गाह है वो कोई मंदिर या कोई भगवान का घर है बोलकर बताए, यानी शिवलिंग की हैसियत से बता रहे हैं। इसकी वजह से अब क्योंकि एक तो हज का सीज़न है, मुसलमान हज को जाते हैं, ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नहीं बल्कि सारे दुनिया के मुसलमानों की दिलाजारी हुई है। तो हमने आज क्योंकि क़ानून ये राजा सिंह जैसे लोगों को क़ानून के गिरफ्त में लाना चाहिए और क़ानून जब तक सख्त नहीं होगा इसके ख़िलाफ़ में ये लोग अपनी ज़बान नहीं बंद कर सकते। हमारा मुतालिबा, हम आज डबीरपुरा इंस्पेक्टर को एक कंप्लेंट दिए हैं। उस कंप्लेंट में हमारा मुतालिबा है कि राजा सिंह के ख़िलाफ़ में सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। साबिक़ा में भी हमने एक ऐसा ही कंप्लेंट दिया था जिस पर केस बुक हुआ डबीरपुरे में। डीसीपी साउथ जोन सत्यनारायण साहब और कमिश्नर ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी से मेरा मुतालिबा है कि इस मरतबा भी सख्त से सख्त कानून केस बुक करते हुए उनकी गिरफ़्तारी अमल में लानी चाहिए। साबिक़ा केसेस में गिरफ़्तारी नहीं होने की वजह से मुसलमानों हुकूमत से नाराज़ है। साबिक़ा केसेस में राजा सिंह की गिरफ़्तारी नहीं होने की तरफ से पुलिस को शक की नज़र से हैदराबाद तेलंगाना के मुसलमान देख रहे हैं। वो शक व शुबात को दूर करने के लिए मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी से मुतालिबा करता हूं कि इस वक्त राजा सिंह को अगर आप गिरफ़्तार करेंगे, ये जो सितंबर का महीना है, ये सितंबर का महीना बहुत ही एहसास महीना है क्योंकि 17 सितंबर के दिन 14 सितंबर के दिन गणेश से पहले एक मीटिंग रखे हैं। उस मीटिंग में भी योगी आदित्यनाथ को बुला रहे हैं। 17 सितंबर को यौम आज़ादी कुछ मना रहे हैं बीजेपी वाले और 24 के दिन बकरीद की ईद है, 27 तारीख के दिन गणेश विसर्जन है। ये सब पूरा महीना सितंबर का अगर सही सलामत गुजारना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखना चाहते हैं तो राजा सिंह को पीडी एक्ट के तहत, प्रिवेंटिव एंड डिटेक्टिव एक्ट तेलंगाना का जो एक्ट है उसके तहत जो राउडी शीटर्स, हुंडा नासिर, चोरों को, लुच्चों को, लफंगों को जो एक्ट डाल के भेजते हैं, ऐसे राजा सिंह जैसे शख्सियतों को भी जो उस केस में डालकर पीडी एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार करना चाहिए। और एक भव्य भगवान श्री राम नवमी, भगवान श्री राम नवमी जी की जैसे श्री राम नवमी थी मेरे भाइयों, तो उस समय पर एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली गई कि आखिर हमें देखना है कि कितने हिंदू नौजवान जागे। हम सोचे 5 से 10 हज़ार आए, बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे 50,000 से अधिक नौजवान 2010 की श्री राम नवमी की शोभा यात्रा में बता रहे। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ और आप क्या समझ रहे, समझने की आवश्यकता है मेरे भाइयों कि मैं क्या बोल रहा हूँ और आप क्या समझ रहे हो। मैं संगठन किस तरह से बनता है और संगठन हमें किस तरह से बनाना है, मैं ये आप सबको बता रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा है? किसको समझ में नहीं आ रहा हाथ उठाओ। सबको आ रहा है? और कोने में इधर भी। मैं वो एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, हमारे हैदराबाद का एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि जब जब हिंदू खामोश रहा, जब जब हिंदू खामोश रहा, तब तब हिंदू मार खाया मेरे भाई।
हमेशा देख लो, इतिहास उठा के देख लो, हिंदू खामोश रहा, दुश्मन मारते गया, मारते गया, मारते गया, मारते गया। एक समय ऐसा आया, धर्म बदलना पड़ा हमारे हिंदुओं को, धर्म बदलना पड़ा हमारे हिंदुओं को। हमें मार खाना नहीं है मेरे भाइयों, वो समय गया, मार खाने का समय गया, अब तो मारने का समय है। कुछ जमाने हैं मेरे भाइयों। मक्का जैसे बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स होते हैं जो हज यात्रा के लिए जाते हैं, पता है ना, हज यात्रा के लिए। और बहुत सारे लोग सुने होंगे कि उसके अंदर शिवलिंग है, शिवलिंग है, लोग सुने ना। लेकिन उसका प्रमाण इराक की सरकार ने एक बुक में, लिखित रूप में, इराक की सरकार के फंड से एक बुक लिखी गई और उस बुक में खुले शब्दों में यह लिखा है कि जो हज में जो काबा है, असल में वो एक मक्केश्वर मंदिर है शिव जी का। आप ही की इस दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में वो बुक भी प्रेजेंट है। अगर किसी को शक है तो जाके, हिंदी में अनुवाद है उसका, जाके वो बुक भी पढ़ सकते हैं। और वो बुक में ये लिखा है कि मोहम्मद प्रवक्ता का चाचा, मोहम्मद प्रवक्ता के चाचा ने सोने की प्लेट में एक कविता लिखकर हमारे भगवान शंकर जी को भेंट की थी, यानी उनके चरणों में। जैसे हम पूजा पाठ, अभिषेक, दूध जैसा डालते हैं ना, अभिषेक करते हैं ना, वैसा सोने की प्लेटों में। मानिए वो मंदिर का एक बहुत बड़ा महत्व है कि जो कोई भी अगर मन्नत कुछ मांगना चाहता है तो सोने की प्लेट में अगर वो लिखकर अगर प्रेजेंट करता है, भगवान के चरणों में अगर चढ़ाता है तो उसकी मन्नत पूरी होती है। और वही सोने की प्लेट इकट्ठा करके 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 एक बहुत बड़ा एक काबा बन गया वहाँ पर। इसका मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप बुक में देख सकते हैं। और YouTube के माध्यम से जो कोई भी मेरी आवाज़ सुनेगा, अगर उसको भी विश्वास नहीं तो जाकर देख सकते कि जो हज में जो काबा है, जिसके दर्शन आप करते हैं, वो देवों के देव, अल्लाह के अल्लाह, हमारे महादेव है। मैं इसीलिए एक बात कहना चाहता हूँ उनको कि तुम्हारे पास उतनी जबान नहीं है, हमारे पास जितनी जबानें हैं तुम्हारे सुनने के लिए उतने काम नहीं होंगे। ऐसे ऐसे वीर योद्धा हमारे हिंदू समाज में है। हिंदुओं को मतलब करो, इतिहास उठाकर देख लो। एक गद्दार कहता है कि पुलिस हटा दो, हम बता देंगे 100 करोड़ हिंदुओं को। तो वो गद्दार को मैं ये कहना चाहता हूं कि इतिहास उठा के देख, जहां जहां पुलिस हटी लाशों के ढेर लगे, उसमें एक भी हिंदू नहीं था। बेटा पहले इतिहास जान, इसके बाद में हिंदू समाज को छेड़ने का प्रयत्न कर। हिंदू समाज का एक नौजवान तेरे जैसे 100 कुत्तों पर भारी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात, हिंदू नौजवान अभी तो विश्राम कर रहा है। बचपन में विश्राम करता है, जवानी में विश्राम करता है, बुढ़ापे में भी विश्राम। अपने जीवन में हमने क्या किया है मेरे भाइयों? आप जैसा ही मैं हूं, सेम आप में मेरे में कोई अंतर नहीं। आप एक गरीब परिवार के, मैं भी एक गरीब परिवार का। आपको पता है मेरा खुद का घर भी नहीं है, किराए के घर में रहता हूँ और डेली जान हथेली पे लेकर घूमता हूँ और दुश्मन को ललकारता हूँ कि साले तेरे में दम है तो आ जाए मेरे सामने। क्योंकि मुझे विश्वास है भगवान पर, मुझे विश्वास है मेरी गौ माँ पर, मुझे कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैं जो कार्य कर रहा हूँ मेरे भाइयों, ये पुण्य कार्य है। जो मैं आपको जो समझा रहा हूँ ना, जो धर्म के प्रति मैं जो आपको बात कर रहा हूँ ना, ये भी एक धर्म कार्य है। धर्म के प्रति मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। अगर आप में से अगर कुछ लोग भी धर्म के प्रति अगर कार्य करना शुरू करें तो आप भी पुण्य कमाएंगे, साथ में मुझे भी थोड़ा बहुत पुण्य मिल जाएगा। ये धर्म कार्य है। धर्म कार्य में हमें जुड़ना है मेरे भाइयों। और हमेशा से एक बात याद रखो, आपके आजू बाजू ऐसी बहुत सारी बस्तियां हैं, आपका ध्यान जाता होगा या नहीं जाता मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ मुस्लिम संगठन ऐसे बन चुके हैं जो लोग जिहाद के नाम पर, कन्वर्शन के नाम पर गरीब हिंदुओं को टारगेट करते हैं। जो धनवान होता है
उसकी बहन या बेटी को टारगेट करते हैं। इनकी रक्षा करने का कर्तव्य किसका है मेरे भाइयों?